हेलो दोस्तों। देखिए, जो भी स्टूडेंट 8वीं पास है और वो नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बिजली विभाग की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मौका आया है। जो हमारे जो बिजली मीटर रीडर का वैकेंसी आया है, जिसमें 1100 पद खाली है। तो ये हमारा जो है मीटर रीडर वैकेंसी है। जो आपको घर घर जाकर जो आपको मीटर है उसको रीड करना होता है, उसका बिल जनरेट करना होता है। तो उसी के लिए ये वैकेंसी आया है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जो भी स्टूडेंट 8वीं पास है उनके लिए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इनका ये जो एलिजिबिलिटी क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो हमारी वैकेंसी है मीटर रीडर वैकेंसी है, जो आपका बिजली विभाग की तरफ से है, जो आपके 1100 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर हम इसके बाद इसके डिटेल में जाते हैं थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली मीटर रीडर भर्ती का 8वीं पास के लिए 1100 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 22 जून तक रखी गई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो अंतिम तिथि है 22 जून तक रखी गई है। इससे पहले ही आप आवेदन जाकर कर दे तो अच्छा रहेगा। बिजली मीटर रीडर भर्ती का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 1100 पदों पर हमारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यह एक बड़ी भर्ती है जो काफी लंबे समय बाद निकली गई है। इसके अंदर बिजली मीटर सहायक कार्य, बिजली मीटर रीडिंग, बिलिंग और कैश कलेक्टर का है। तो जो आपका काम होगा वो आपका बिलिंग जनरेट करना होगा, कैश कलेक्ट करना होगा, यही सब आपका इसमें जो है वैकेंसी निकल कर आई है इसके लिए ही। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इस भर्ती के लिए योग्यता 5वीं पास और 8वीं पास रखी गई है और सभी अभ्यर्थी से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे गए। जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पत्र और ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 22 जून तक रखी गई है। देखिए, आपके जो पोस्ट के अनुसार, आपके जो ओहदे के अनुसार इस आपका शैक्षिक योग्यता मांगी जाएगी। देखिए, 5वीं पास के लिए भी इसमें भी है, 8वीं पास के लिए भी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर यहीं इसके आवेदन शुल्क की बात की जाए तो इसमें दिया गया है इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। यानी कि सभी क्रांतिकारी के उम्मीदवार इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क में आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी शुल्क, कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क कुछ नहीं लिया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, 8वीं पास है, 5वीं पास है, वो आवेदन कर सकते हैं। आपसे कोई भी पैसा आवेदन के लिए नहीं लिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसके आयु सीमा की बात की जाए तो जो भी आपका जो आयु सीमा क्या होने वाला है, तो देखिए, बिजली मीटर रीडर भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 14 वर्ष से नीचे आयु का उम्मीदवार इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट 14 वर्ष का भी नीचे है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। जो भी छात्र 35 वर्ष से जाता है वो भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब 14 से 35 वर्ष तक स्टूडेंट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिन भी वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है, उनको सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह है, आपको इसमें दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसका शैक्षिक योग्यता की बात करें, जो भी आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, तो इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण रखा गया है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। योग्यता की विस्तृत जानकारी के अधिकारी नोटिफिकेशन में चेक कर देखिए। इसमें जो भी आपका शैक्षिक होता है, आपके पास 8वीं और 5वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाकर डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम इसके चयन प्रक्रिया की बात किया जाए, देखिए, इस भर्ती के लिए भी सभी अभ्यर्थियों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रेंटिसशिप के नियमों के आधार पर ही होगा। इसमें कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। तो देखिए, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। ये जो भी होगा आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बेसिस पर और अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे इस पे किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप में लगा सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बेसिस पे लिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं इसके आवेदन प्रक्रिया की भी बात की जाए तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए, इसमें दिया गया है इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसे अच्छे से पढ़ ले। जो भी जानकारी दी गई है, जानकारी पढ़ने के पश्चात आप
अगर आप पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके बाद एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके पात्र हैं तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ही सही सही भर देना है, और अपने आवश्यकता जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देना है। जो भी इसमें आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको अपलोड कर देना है। और जो भी डिटेल आपका मांगा जाए, जैसे कि पिता का नाम, माता का नाम, अपना और एड्रेस वगैरह, उसको आपको सही सही भर देना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। और कोशिश कीजिएगा जो भी आपका सर्टिफिकेट और आधार पर जो भी आपका जो डिटेल है वही डिटेल डालिएगा, ताकि बाद में वेरिफिकेशन में आपका कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। और जो इसका एप्लीकेशन लिंक है आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। देखिए, हमारा अगला दिया है, ध्यान रहे आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि से पहले भर, और आवेदन फॉर्म कर भरने के पश्चात एक सुरक्षित प्रिंट आउट आवेदन फॉर्म का निकाल ले। जो भी आप जब भी आप सबमिट कीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ताकि आपको बाद में मेरिट लिस्ट में या ना मेरिट लिस्ट में या कहीं भी आपको नाम देखने में आसानी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पास आपका जो एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो जो प्रिंट आउट निकलता है उसी में रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।